लोग हिप रिप्लेसमेंट से बड़ा डरते हैं। सर एक तो बताइए कि हिप रिप्लेसमेंट है क्या? हिप रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर हिप जॉइंट आपका बहुत पेनफुल हो गया और उससे चलना फिरना मुश्किल हो गया तो उस जॉइंट को आर्टिफिशियल जॉइंट के साथ तब्दील करना, सर्जरी करके, उसको कहते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट दो तरह की होती है, एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट होती है, एक हेमी टोटल हिप रिप्लेसमेंट होती है। जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट होती है उसमें तो हम जो सॉकेट होती है हिप और उसमें जो उसका जो हेड जो है ना फिट होता है, दोनों ही सॉकेट भी और हेड भी चेंज कर देते हैं। जो हेमी आर्थोप्लास्टी जिसको कहते हैं उसमें ये होता है कि सॉकेट ठीक होती है, उसको हम चेंज नहीं करते, वो नेचुरल रहती है, सिर्फ हेड जो है ना बोन का उसको चेंज कर देते हैं, तो इसको कहते हैं पार्शियल या हेमी आर्थोप्लास्टी। और ज़्यादातर हम टोटल हिप आर्थोप्लास्टी ही करते हैं, लेकिन कुछ केसेस जिनकी सॉकेट अच्छी होती है उनकी सिर्फ एक साइड चेंज करते हैं, उसको कहते हैं हेमी आर्थोप्लास्टी। सर किन किन पेशेंट्स को जो है वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए? जी, एक तो ओल्ड एज में ज़ाहिर है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उससे अगर हिप पेनफुल हो जाए, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, उस पर वज़न डालना मुश्किल हो जाए, वॉकर के साथ चलना पड़े, दवाइयाँ लेनी पड़े, तो हम कहते हैं कि ये स्टेज आ गई है कि अब जॉइंट को चेंज होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो गेंठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यंग बच्चियों में आजकल बहुत है, यंग ख़वातीन में बहुत है, अनमैरिड बच्चियाँ हैं बेचारी, या मैरिड हैं तो 3-3 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं तो उनका खाना तक नहीं बना सकती हिप आर्थराइटिस की वजह से, रूमेटॉइड की वजह से, तो उनके जॉइंट हम चेंज करते हैं। और मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि यंग लड़के जो है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं आजकल, मैं उनके जॉइंट भी चेंज कर रहा हूँ। 2-2 जॉइंट चेंज किए हैं, 20-20, 25-25 साल के यंग बच्चे कि वो क्लब्स में, जिम्स में जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे उनको एडवाइस की जाती है इंस्ट्रक्टर की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से कि जी आप हाई प्रोटीन डाइट लें और ये मेडिसिन पाउडर्स दें, दवाइयाँ देते हैं उनको कि ये पावरफुल दवाइयाँ हैं और इससे आपके मसल की बल्क जो है बड़ी तेज़ी से बनेगी और आपकी बॉडी की शेप बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये दवाइयाँ भी साथ एक्सरसाइज के इस्तेमाल करें। सर इसमें बड़ी अच्छी बात की आपने। सर क्या वो जो प्रोटीन है जो डब्बों में आती है, क्या वो सर लेनी चाहिए यंगस्टर्स को? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो नेचुरल डाइट है, जो नेचुरल फूड है, जो नेचुरल प्रोटीन्स है वो लेनी चाहिए। वो जो है उसका कोई लैब टेस्ट नहीं है, उसमें क्या चीज़ है और क्या नहीं है और उसमें क्या हैज़ार्डस चीज़ जो है ना उसमें मिक्स की हुई है, वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। वही लेने की वजह से आप बिलीव करें कि मेरे पास 20-20, 25 साल के बच्चे हैं जिनके मैंने दोनों जॉइंट चेंज किए हैं, और जब वो आए हैं मेरे पास, उनको व्हील चेयर पर लेके आए हैं, घर वाले उठा के लेके आए हैं, वो उन टांगों पर वज़न डालने के काबिल नहीं थे। वो बच्चे जो बॉडी बिल्डर अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते थे, वो व्हील चेयर पे बैठ के मेरे पास आए। सर कैसे, मतलब कि वो दवाई कैसे उनके जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाती है? उसमें मेटल्स होती हैं और स्टेरॉइड्स होते हैं, जो उनका जो जॉइंट का हेड जो होता है ना उसके अंदर की ब्लड सप्लाई जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। वहाँ खून नहीं रहता, खून ख़त्म हो जाता है, एवीएन हो जाता है, एवीएन, उसको डेड हो जाता है, वो हेड जो है ना डेड हो जाता है, उसको एवीएन कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। जब वो डेड हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि डेड चीज़ तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और फिर चलना फिरना मुश्किल होता है, तो फिर वो डेड चीज़ को निकाल के फिर नया जॉइंट डालना पड़ता है। और मेरे पास एक बहुत बड़ी सीरीज़ है यंग बच्चों की जिनके मैंने दोनों जॉइंट्स चेंज किए हैं और फिर वो दोबारा चलने के काबिल हुए हैं और अब वो दोबारा अपनी जॉब्स और जो काम कर रहे थे वो दोबारा कर रहे हैं। अच्छा सर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या ये जॉइंट सारी जिंदगी जो है, इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक ही दफ़ा या फिर दोबारा भी आपको ये करानी पड़ सकती है? अगर यंगर एज में होता है तो फिर चांस होता है कि ये इसकी रिवीजन दोबारा होगी या दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी 20, 25, 30 साल बाद, 35 साल बाद। डिपेंड करता है कि उसकी सर्जरी कितनी अच्छी हुई है, जॉइंट कितना अच्छा यूज़ हुआ है और उसके बाद पेशेंट ने उस जॉइंट की खुद केयर कितनी अच्छी की है, फिजियोथेरेपी रेगुलरली कितनी अच्छी की है और अपनी फिटनेस का कितना ख्याल किया है और जॉइंट को प्रॉपरली इस्तेमाल किया है। मिस यूज़, ओवर यूज़ तो जॉइंट को नहीं किया, तो उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन 25 to 30 ईयर्स तक जो है ना जॉइंट बड़ा अच्छा चलता है। 25-30 साल इसकी एज होती है। जी एग्जैक्टली। सर आपने कहा कि जॉइंट की हिफाजत, रिप्लेसमेंट के बाद क्या हिफाजत जो है वो करनी चाहिए पेशेंट को? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि उसके इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं उस रीजन के, जैसे अगर हिप जॉइंट चेंज हुआ है तो उसके
हिप जॉइंट के ऑल अराउंड जो मसल्स Flexors, ठीक है वो सारे adductors. स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि वो मसल्स शॉक अब्जॉर्बर हैं। जितनी बॉडी का वजन पड़ेगा, लोड पड़ेगा, वो मसल्स लोड उठाएंगे और जॉइंट पे लोड कम शिफ्ट होगा, तो जॉइंट इजी रहेगा, ऑफ लोड रहेगा और उसकी लाइफ जो है ना वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि इम्पैक्ट एक्सरसाइज कि जैसे बहुत ज़्यादा जॉगिंग कर जंपिंग करना, ठीक है, और हाइकिंग करना या लो सिटिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना, उससे भी जॉइंट जो है ना ओवरलोड होता है, ओवर यूज़ होता है, फिर वो डैमेज होता है, फिर उसकी लूजनिंग का चांस होता है। तो वो चीज़ें हम कहते हैं कि ये चीज़ें आपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है, ओवरऑल बॉडी भी फिट रहनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उसका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट अगर फर्ज करो 80 या 90 केजी के लिए डिज़ाइन हुआ है और उस पे आप 125 केजी और 150 केजी का वज़न डाल के चलते रहेंगे, तो जाहिर है उसकी लाइफ जो है ना उस लिहाज से फिर कम हो जाएगी। सर किन किन पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती? जी, वो पेशेंट जो अनफिट है टोटली, ठीक है, मेंटली स्टेबल नहीं है, मेडिकली स्टेबल नहीं है, उनमें फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। और वेट जो है ना, वेट अगर उसकी जो वेट है वो कितना बहुत वेट overweight होना है। चाहिए आइडियली हिप रिप्लेसमेंट के लिए? वेट कितना होना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि उसकी एज और उसकी हाइट, ठीक है, और एक्टिविटी लेवल, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर वेट 100 केजी से और से ज़्यादा है तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि पहले वेट को रिड्यूस करें। वेट को रिड्यूस करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक और सारी कुछ, और डाइट कंट्रोल और अपनी डेली लाइफ की हैबिट्स वो चेंज करें। जब वो उसका वेट ऑप्टिमम हो जाता है और वो उस रीजन के मसल भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जो कि वो उस वेट को शेयर करें जॉइंट के साथ, तो फिर हम कहते हैं कि अब ये पेशेंट जो है ना ऑप्टिमम है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। सर ओल्ड एज, कितनी एज तक रिप्लेसमेंट हो सकती है? मैंने थोड़े दिन पहले एक जॉइंट चेंज किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस लेडी की एज 107 साल थी। 107। लिहाजा एज की कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं। तो मुझे जब मैं सर्जरी करने लगा तो बड़ी हाई रिस्क मैंने कंसेंट ली उनकी, ज़ाहिर है एज की वजह से। 107 तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कितनी एज है, तो उन्होंने कहा जी कि 96 ईयर्स है। जब मैंने सर्जरी कर ली, अगले दिन उनको चलाया तो दे वर वेरी हैप्पी। तो खुश हो के मुझे बताते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपको एक चीज़ का पता है? मैंने जी क्या? कहते हैं जी इनकी एज 107 साल है, हमने आपको 96 बताई थी कि आप रिफ्यूज़ ना कर दें। तो वो 107 साल में अभी भी आती है मेरे पास, चल रही है और ठीक है। यानी कि एज की कोई लिमिट नहीं है। जब भी आपकी बोन खराब हो या आपकी जो लाटू है हिप बोन का, वो अगर खराब हो तो रिप्लेसमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है, रादर देन के हम उसके अंदर प्लेट्स या नेल्स या जो है वो बाकी चीज़ें डालें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।